देखिए, कल भी हम अपने वेंडरों के साथ बैठे थे, परसों भी बैठे थे, मेक इन इंडिया के सर्टिफिकेट के विषय को लेकर भी बैठे थे। और हमारे वेंडर्स जो हुए, जिनसे हमारे जो बिड हुए थे, उन्होंने इंश्योर किया कि वो बसों की कमी नहीं होने देंगे। पुरानी बस डिपो से हटेगी तभी नई बस आएगी। चार्जिंग फैसिलिटीज़ की विषय थे, तो चार्जिंग्स भी जहाँ जहाँ बसों की हमारी ज़रूरत थी वो 80% पूरे हो गए, अगले 3 दिन में पूरे हो जाएंगे। बसों की क्राइसिस बिल्कुल नहीं आएगी। विद इन 1 अप्रैल से हमारी लगभग 900 बसें चालू हो जाएंगी और हर वीक वो बस बढ़ती जाएंगी डिमांड के हिसाब से। और हम इसको एक बार फिर से मैप रूट भी कर रहे हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट डिवीज़न इसको मैप रूट भी कर रहा है और उस मैप रूट के साथ इस महीने के अंदर अंदर हमारी 1900 से 2000 बसें चलने लगेंगी दिल्ली के अंदर। ये सब नई बसें आएंगी? नहीं, अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने में। 12 मीटर बिगर वंस और स्मॉल वंस? सॉरी, 12 मीटर की जो बड़ी 12 मीटर की भी रहेंगी और 9 मीटर की भी रहेंगी। इसके टेंडर वगैरह हो गया है? इसका टेंडर सब कुछ हो चुका है, टेंडर कर दिया गया है। इसमें मेक इन इंडिया जो हमारा लॉ था, क्लॉज था, उसके साथ उनको कुछ कमियां आ रही थी, वो उसमें 15-20 दिन लग रहा था। वो सारी बातें हो गई हैं। हमारी बसें आपको रोड पे ईवी इलेक्ट्रॉनिक बसेस आपको रोड पे 1 अप्रैल से दिखनी चालू हो जाएंगी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इंश्योर करता हूँ कि दिल्ली की जनता को ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी, आई कैन टेल यू इन द इवनिंग। मेरा नोट आप सबके पास सब पहुँच जाएगा, मीडिया आपको सब नोट भेज देगा। अभी राइट नाउ आई कांट से कि कितनी छोटी रहेंगी कितनी बड़ी रहेंगी, बट ये इंश्योर कर रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था, हम ट्रांसपोर्टेशन पे वचनबद्ध है, प्रोमिसेस हैं कि हम वहाँ उनको वैसी सुविधा, उससे अच्छी सुविधा देंगे। और इसके ऊपर हम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और बहुत काम कर रहे हैं, जो आने वाले महीनों में आपको दिखेंगे। स्पेसिफिक नंबर एज फार एज आप बोल रहे हैं कि फेज आउट हो जाएंगी, कितनी बसें फेज आउट हो जाएंगी, फेज आउट हो रही है, डीटीसी कितनी, क्लस्टरिंग कितनी है? और क्या इनकी मियाद बढ़ाई गई है? जो कहा जा रहा था कि 31 मार्च तक। बिल्कुल मियाद, जो उनका टाइम बाउंड तक खत्म हो गया, कोई मियाद नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है। हम सब बसों को इलेक्ट्रिक बसें ही चलेंगी। मियाद में हम कोई भी 1 दिन का भी रिलैक्सेशन नहीं देंगे। सर कितनी बसें जो आप बता रहे हैं, कितनी बसें अगर बता रहे हैं? फेज आउट के नंबर सर, फेज आउट की बसेस, अगर क्लस्टर की बसेस कहेंगे तो इट विल बी अराउंड अप्रॉक्स, राइट नाउ मैं एग्जैक्ट बसों का एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, बट वो 2000 प्लस है और डीटीसी की 3000 प्लस है। टोटल 5000 है। हाँ जी। So that means 7000 ओवरऑल। सर, हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक बसें पहले भी चल रही हैं और इलेक्ट्रिक बसों के अंदर हम बहुत जल्दी आपको काम करके आपके बीच में बताएंगे। बसों की समस्या दिल्ली में बिल्कुल नहीं होंगी, इस बात का इंश्योर करता हूँ। जो 5-4 बसें बताया हूँ वो सिर्फ 31 मार्च को ख़त्म नहीं हो रही हैं, वो मंथली फेज वाइज जा रही हैं। ये हाँ, दिस ईयर आप ये सोच रहे हैं कि 31 मार्च को ख़त्म हो जाएंगी। मैंने आपने टोटल बताया तो मैंने आपको इस हिसाब से बताया। फेज बसेस जाएंगी और इलेक्ट्रिक बसें आती जाएंगी, बिकॉज स्पेस की भी कमी है, डिपो की भी कमी होती है कि दोनों बसें कहाँ लगेंगी। जितनी बसें का टाइम बाउंड सीएनजी का खत्म होगा, उतनी इलेक्ट्रिक बसेस आते जाएंगी। सर, इनके स्क्रैप की क्या पॉलिसी है? कुछ मतलब तय किया है? इतनी सारी बसें अगर स्क्रैप में जाएंगी? देखिए, जो रेंटेड पे ले रखी है वो रेंटेड वाले उसकी अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, वो तो हमारा हम नहीं बनाएंगे। हमारी इस पर पॉलिसीज पे काम चल रहा है और कल ही फिर बात हुई है। इट कैन बी सोल्ड और इट कैन बी स्क्रैप आउट ऑफ दिल्ली। वो डिसीजन भी आ जाए, वो भी डिसीजन शाम तक आपको बता देंगे, बिकॉज इज अ डिसीजन स्टेप कि स्क्रैप करें क्या करें, तो थोड़ा सा अप्रूवल हर चीज़ का लेना पड़ता है कैबिनेट नोट से भी। वो शाम तक आपको बता देंगे। शाम तक जो नई बसेस आ रही हैं वो तो क्लस्टर में आ रही होंगी। पुरानी सरकार के टाइम पे हमेशा आरोप ये रहा कि डीटीसी को खत्म करने की प्लानिंग है, बिकॉज कॉमनवेल्थ के बाद से बसेस नहीं आई हैं। आर यू प्लानिंग एनी फ्रेश टेंडर फॉर डीटीसी? सर, ऐसा है, एक गालिब का शेर है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। तो अब हम पुरानी सरकार के बारे में बात करना छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने दिल्ली के लिए जो करना था ना,
वो कर दिया। दिल्ली को जहाँ तक डुबोना था डुबो दिया। जितना डीटीसी को बर्बाद करना था, क्लस्टर की बसों को बर्बाद करना था, कर दिया। हम आपको ये प्रॉमिस भी करते हैं कि अगले 6 महीने में हमारी डीटीसी की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार भी मुक्त होगा, फ्री की हमारी माताओं बहनों के लिए फ्री रहेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आप सबके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आई एम सो सॉरी। जो नए बसेस आएंगे ये डीटीसी फ्लीट के पार्ट होंगे या क्लस्टर के? दोनों के होंगे, दोनों के। मैंने आपसे क्या बोला एक बात को, जिसकी मियाद खत्म होती जाएगी वहाँ पे वो बस लगती जाएगी, रिप्लेसमेंट होती जाएगी। इट कैन बी ए पार्ट ऑफ क्लस्टर, इट कैन बी ए पार्ट ऑफ डीटीसी। सर उनको भी चलाएंगे जो मोहल्ला क्लिनिक वाली जो बसें अभी खड़ी हैं, मोहल्ला बस छोटी उनके लिए कुछ आप लोग, उनका ट्रायल चल रहा था सर उनका ट्रायल चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन हमारे को उन्होंने हमारे को सारे सर्टिफिकेट जो हमने क्लॉज में दिए थे वो नहीं दे पाए थे। अब उन्होंने एक महीने की हमसे समय मांगा है। हम ऑन रिकॉर्ड्स उनसे उनके 10% रेवेन्यू को रोकेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, 1 महीने नहीं, 6 महीने के अंदर उनके 10% रेवेन्यू को रोकेंगे कि 6 महीने के अंदर अगर उन्होंने सर्टिफिकेट हमको नहीं दिया तो हम उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन करने के लिए फ्रीडम पे हैं। 10% रेवेन्यू में क्या क्लॉज था जो फुलफिल नहीं हो पाया, अगर आप जानकारी दें? बहुत से क्लॉज से टेंडर क्लॉजेस होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। टेंडर क्लॉज, मेक इन इंडिया का क्लॉज सबसे पहले था और सर्टिफिकेशन के क्लॉजेस थे, वो आपको मिल जाएंगे। हम बड़े सिंपल हैं साहब। वेंडर्स ने दे प्रॉमिस इन द लेटर्स कि हम इसको 6 महीने के अंदर जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए जो हमारे उनके टेंडर में क्लॉज थे वो पूरे करके देंगे। हमने साफ उनको लिख के दिया है उनके एग्रीमेंट के बाद कि 6 महीने के अंदर आपने नहीं किया तो हम किसी भी लीगल एस्पेक्ट पे जाने के लिए तैयार हैं, पर वी आर फ्री फॉर दैट। सर पिछली सरकार का मोहल्ला बस सर्विस एक प्लान था, बहुत एम्बिशियस प्लान था, उसका सर क्या फ्यूचर है आपकी सरकार का? सर मुझे बताइए, मतलब सॉरी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि मोहल्ला बस की परिभाषा क्या है? 9 मीटर के छोटे बसेस थे, वो 4000 को खरीदने वाले। सर वो तो उनके बस चले तो सब कुछ खरीद लेते कागजों पे। उनका प्लान क्या था, मतलब उन्होंने क्या आपको फीडबैक दिया था? ये छोटी बसें चलने की बात थी। मैंने पहले भी कहा कि 9 मीटर की हम बसें चलाएंगे, तो छोटी जहाँ पे बड़ी बसें नहीं चल सकती हैं और वो बिल्कुल चलेंगी, आपको 1 अप्रैल से दिखेंगी चलते हुए। हम दिल्ली को ट्रांसपोर्टेशन को जैम फ्री करने के लिए भी की ओर अग्रसर है। हम इनकी रूट मैपिंग करने के लिए भी अग्रसर हैं, क्योंकि बसों की रूट मैपिंग करने पे जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बसों को बढ़ाएंगे, जहाँ लोड बिल्कुल कम है, ज़ीरो है, उसमें थोड़ी बस की क्वालिटी करेंगे, क्योंकि जो भी सुविधा दिल्ली की जनता को बेटर मिल पाए उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपको दिखेगा 100 डेज मीन्स 100 डेज यू विल सी द कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट में चेंजेस कैसे आते हैं। सर एक बार रिकन्फर्म कर दीजिए, यू आर सेइंग कि अप्रैल मंथ में जो 1900 बसेस आने वाली हैं उसमें लगभग अब 1900 तो ये बता दो, जवाब देता हूँ। डीटीसी भी होंगी, क्लस्टर्स भी होंगी, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी होंगी। मैम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, 1900 भी हो सकती है, 1200 भी हो सकती है, वट एवर इसका लिखा। जो बसें का टाइम पूरा होता जाएगा उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक बसें आती जाएंगी। इट कैन बी डीटीसी और इट कैन बी इन द क्लस्टर। ट्रांसपोर्ट का हो गया सर काम? वो जो डीटीसी का लॉस है उसको लेकर क्या रोडमैप है आपका, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है जो फ्री बस के चक्कर में मिल रहा है, तो कैसे उसको? सर डीटीसी का लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पिछली सरकार ने अपनी गलतियों से डीटीसी का लॉस किया और मैं उनके उस बारे में पीछे पड़ना नहीं चाहता हूँ। दिल्ली को डुबाने में पिछली सरकार का क्या क्या रोल था वो आप सबको पता है। कैग की रिपोर्ट में भी धीरे धीरे आता जा रहा है। डीटीसी का जितना लॉस है उसको हम एक दिन में तो पूरा नहीं करेंगे, बट डीटीसी ये प्रॉमिस करता हूँ कि एक प्रॉफिटेबल ईयर स्टार्ट होने जा रहा है उसका, वो आपके सामने देखिएगा।
पर कैसे, क्योंकि बस तो फ्री राइड आप भी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, बिल्कुल दे देंगे। नया क्या है कि जिससे आप लॉस को हम भ्रष्ट मुक्त फ्री बस राइड दे रहे हैं। पहली चीज, हमारे पास रेवेन्यू के बहुत सारे प्लान हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हम अच्छे बस स्टैंड बनाएंगे, जैसे कंपनीज के लिए हमने किया है। हम साइटों को ओपन कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें अभी जल्दी, इट्स टू अर्ली टू से बिकॉज, क्योंकि हमारे प्लान में है। और ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको इस अगले फाइनेंशियल ईयर में मैं भी यहीं रहूँगा, आप भी यहीं रहोगे। आप कहोगे कि डॉक्टर पंकज आपने जो कहा था, डीटीसी प्रॉफिटेबल कंपनी बन के दिखेगी, 100% दिखेगी। कोई भी एक्सक्यूज़, जितनी भी चोरियाँ खामियाँ पाई जाएंगी उसको नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कह रहा हूँ। और उसकी जो भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगी उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी, रिकवरी होगी। हेल्थ रिलेटेड सर, आयुष्मान भारत पे सर, यस बोलिए। सर बाय व्हेन विल वी सी कि वो 10 तारीख को हम MOU साइन कर लेंगे, 10 अप्रैल को, और 5 तारीख को भी में लागू कर लेंगे। और जो हम 5 तारीख को जाना, 5 अप्रैल 5 अपने 10 को आप 10 को MOU हो ना, 10 को MOU करेंगे। और 10 के MOU के बाद आपको जो हमारे मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना था कि दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधा मिले हेल्थ सेक्टर में, वो हम 10 अप्रैल को जब MOU साइन होगा उसके बाद 1 लाख लोग को 1 महीने के अंदर उसके में इनरोल करेंगे और वो सुविधा चालू कर देंगे। और साथ साथ हमारे पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे डे केयरिंग और शादाली जो नाम लिया गया है। डे केयरिंग आप चलिएगा, मैं आपको अगले हफ्ते ले चलूँगा, दिखाऊँगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोहल्ला क्लिनिक एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस, जो हम डे केयरिंग के लिए बना रहे हैं। सर 5 तारीख को क्या होगा? 5 वो तारीख डेट बताएं। 5 को सर एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग है, वो मुझे नहीं बताएंगे। 5 तारीख को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग थी। तो क्या होता है ना, स्लिप ऑफ टंग। वही नहीं, वही मैंने 10 अप्रैल को साइन है, उसके बाद ही लागू होगा ना वो तो फिर। तो ये सीजी रिपोर्ट्स में भी हमने देखा मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर काफी सारे नंबर्स आए, फिगर्स आए, जिसके बाद आपने कहा कि एक्शन लेंगे। तो अभी उसका स्टेटस क्या है इसका? मैम एक्शन तब हम लेना चालू करेंगे, हमारे सारा डाटा बन चुका है। 159 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जिसे आप खुद सर्च कर सकती हैं। मतलब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे रन कर रहे हैं तो शायद गलत होगा। आप सब लोग दिल्ली के सिटीजन हो, आप सबको पता है कि मोहल्ला क्लिनिक किसे होते हैं। ये जो किराए पे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, एक विधानसभा के अंदर 7-7 मोहल्ला क्लिनिक नाम के, उसका क्या हो रहा है? बगल का फ्लैट है 5,000 रुपये का, मोहल्ला क्लिनिक का किराए पे आते ही 25,000 का हो जाता है। उसके बाद 10 रुपये का बिजली का बिल हो जाता है, 35,000 रुपये की लाइबिलिटी हो जाती है। कि हमारे पास लैंड है, हम अपनी लैंड पे काम करेंगे। और प्राइमरी ट्रीटमेंट देना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। एक पेशेंट आता है, बीमार होके आता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ। एक पेशेंट आया, बीमार होके आया, फीवरिश है, एटलीस्ट उसके 4 टेस्ट करने जरूरी होते हैं। हमें वो टेस्ट कर लें, कोई उसका इन्फेक्शन नहीं फैला हुआ, कुछ नहीं फैला हुआ, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको दिखेगा। आपको दिल्ली हेल्थ सर्विसेज के अंदर इतना कहूँगा कि मूल चूल परिवर्तन इसे कहते हैं, वो दिखेगा। सर 159 क्या आपने डेटा कुछ बताइए? 159 माई डेडलाइन इज, आपको पायलट प्रोजेक्ट जो हमारा है उसको हम आपको दिखाएंगे 15 दिन के अंदर। So these rented ones would be shut. दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू से दिस थिंग, बट मोहल्ला क्लिनिक की बहुत सी जगह बंद करेंगे। रेंटेड नहीं, जो नहीं चल रहे उनको ही बंद करेंगे। 160 बताया ना, 159 आपने कोई डेटा? 159 अप्रॉक्स तो ये वो है जो किराए पे चल रहे हैं। किराए पे चल रहा है। 159 या 160 हो सकता है। And so this is not question, basically मुझे टेक्निकलिटीज जाननी थी सर। अभी जो बजट आएगा तो उसमें क्या आप सेपरेट हेड सैंक्शन करेंगे जो दिल्ली 5 लाख रुपया देगा आयुष्मान भारत में? नहीं, ये तो पहले से अनाउंसमेंट हमारा, जो आयुष्मान योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख देता है, दिल्ली गवर्नमेंट में टॉप ऑफ 5 लाख करेगा। तो उसके लिए क्या सेपरेट बजट है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस बजट जो अभी यस। और इस बजट में ये तो हमारा अनाउंसमेंट है, ये तो हम कर ही रहे हैं जी।
आयुष्मान योजना हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और दिल्ली की हर जनता तक उसका लाभ मिले, इस पे हम काम कर रहे हैं।